आईपीएल के मैच नंबर 21 में कौन 21 साबित होगा? केकेआर और सीएसके की टक्कर अबू धाबी में और दोनों टीमों ने अब तक दो दो मैच जीते हैं। आज मौका है तीसरा मैच जीतकर पॉइंट टेबल के टॉप हाफ में अपनी जगह थोड़ी सी और पक्की बनाने का। और टी20 टाइम आउट के इस फटाफट 5 पॉइंट रोमांचक प्रीव्यू में मेरे साथ आकाश चोपड़ा। आकाश, शुरुआत करेंगे फिनिशर के साथ। इस प्रीव्यू का पहला पॉइंट, डीके बने फिनिशर। ये मांग बहुत सारे कोलकाता फैंस की भी है। अगर आंद्रे रसल नंबर 4 पर आ रहे हैं, ओवेन मॉर्गन के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, क्या कार्तिक का नंबर 6 पर एज अ फिनिशर आना समझदारी का काम नहीं है? क्योंकि नंबर 6 पर उनकी एवरेज 28 की, स्ट्राइक रेट 155 का है। देखिए, वो फिनिशर के रूप में आए या ना आए, मैं बहुत ज्यादा कंसर्न उस बात से नहीं हूँ मनीष। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि जिसके पास फॉर्म है आप उस फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। और अगर वो बल्लेबाज टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है तो इट्स ऑलमोस्ट क्रिमिनल कि आप उनको नीचे बल्लेबाजी करने के लिए भेज रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑन मॉर्गन की। पिछले अगर आप 2019 से उनके स्ट्राइक रेट को देखें तो 170 का है, अच्छा खासा उनका एवरेज है। और इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी वो फॉर्म अच्छी दिखा चुके हैं, तो उनको आप जब नीचे की तरफ धकेलते हैं तो फिर इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। अब अगर उनको ऊपर करना है तो दिनेश कार्तिक को नीचे आना पड़ेगा। अब वो किस नंबर पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं, 6 पे जाते हैं, फिनिशर कैसे रहेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन सही काम ये होगा कि ऑन मॉर्गन को ऊपर बैटिंग करने के लिए आप भेजिए। दिनेश के गो एंड फिनिश बुरा जोक था, लेकिन इस प्रीव्यू में आगे बढ़ते हैं। अबू धाबी में कुलदीप की होगी वापसी। क्या वापसी का केस बनता है? शारजा में पिछले मैच में कुलदीप यादव की जगह राहुल त्रिपाठी को खिलाया गया। नंबर 8 पर आकर उन्होंने कंट्रीब्यूट जरूर किया था। अब केकेआर क्या करे? क्या कुलदीप को वापस लाए क्योंकि अबू धाबी में बड़ी बाउंड्रीज है और वो 7 बॉलर वाला फॉर्मूला फिर से लगाए, या फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर त्रिपाठी को खिलाए और नरेन को नीचे लाकर त्रिपाठी को शुभमन गिल के साथ ओपनिंग कराए? और देखिए, त्रिपाठी को तो ओपन करनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो शुभमन गिल के साथ जा रहे हैं इस समय वो है सुनील नारायण। और सुनील नारायण कुछ समय तक वो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट अच्छा चला। और जब इतना अच्छा चलता है कोई भी एक्सपेरिमेंट, खासतौर से जब वो गेंदें खराब नहीं करते, आप उसके साथ थोड़ी देर के लिए बने रहना चाहते हैं। तो जो अभी तक केकेआर ने किया वो सब कुछ जस्टिफाइड था। लेकिन देयर कम्स अ स्टेज कि वो लाइन इन द सैंड और आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं। आई थिंक द टाइम इज हियर कि आप सुनील नारायण को पीछे भेजे। एक टेम्पटेशन फिर भी रहेगी मनीष की सामने वाली टीम में ना वो एक्सप्रेस पेस नहीं है जो तंग कर रही है नारायण को। तो क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार और करके देख लें? शायद ये आखिरी बार जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, जैसे शेन वॉटसन के साथ हुआ अभी चेन्नई सुपर किंग्स में। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी त्रिपाठी को आप नंबर 8 पे तो भेज नहीं सकते, फिर मत ही खिलाओ। अगर 8 पे भेजना है तो त्रिपाठी को ओपन करवाइए। कुलदीप के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि शिवम मावी, नगर कोटी, आपके पास आंद्रे रसल है, पैट कमिंस है, ऐसे 4 फास्ट बॉलर्स के होते हुए ना आप किसी के साथ ना किसी को आप अंडर बॉल करते जरूर है। तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो कुलदीप यादव के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी आप सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के साथ उतर रहे हैं, पर 7 नहीं 6 गेंदबाज काफी हैं। ये 7 गेंदबाज वाली थ्योरी जो है वो थ्योरी में मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान पर उतरती है तो उतनी नहीं बात। बल्ले से नहीं ना सही, लेकिन सुनील नारायण के लिए गेंद से केस बना रहे हैं आंकड़े। सुनील नारायण चेन्नई के खिलाफ अक्सर उन्होंने कामयाबी पाई है। धोनी को भी उन्होंने तंग किया है, जिनके खिलाफ धोनी एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए हैं। कैसे इस्तेमाल करें सुनील नारायण के 4 ओवरों का? और देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि 4 ओवर करवाएं, क्योंकि पिछले मैच में 2 ही ओवर करवाए थे। और 19वां ओवर जब डालने की बारी आई तो आप वरुण चक्रवर्ती की तरफ गए, आप सुनील नारायण की तरफ नहीं गए। बीच में कुछ ओवर्स थे जहां आप कमलेश नगरकोटी की तरफ गए, लेकिन आपने सुनील नारायण को रोके रखा। मेरे विचार में ये जब आप ज्यादा गेंदबाज खिलाते हैं ना कि बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं, तो फिर कई बार वो आप अपने मैच विनर की तरफ जाना भी भूल जाते हैं, क्योंकि उनका दिन उस समय तक अच्छा नहीं रहा था फॉर व्हाटएवर रीजन। हालांकि उसमें से 1 ओवर तो पावर प्ले में था और उसमें पिटाई पड़ गई थी। तो मुझे लगता है पहले तो आप 4 ओवर करवाइए, उसके बाद पावर प्ले में जरूर गेंदबाजी करवाइए, धोनी के सामने भी जरूर करवाइए। क्योंकि धोनी चौका नहीं मार पाए ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि धोनी उनको मारने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये थ्रेट है, इसके सामने मुझे विकेट नहीं गंवानी है। और अगर इनको हमने न्यूट्रलाइज कर लिया तो हम बाकियों पे हावी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली इस कहानी के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो आंकड़े बताता है, दूसरा पहलू इतने सालों की क्रिकेट देखने के बाद समझ में आता है। पर ये आप जरूर उनको धोनी के सामने करवाएं। और शुरू में क्योंकि 2 ओवरसीज ओपनर्स हैं, आप जरूर उनको भेजिए, क्योंकि शेन वॉटसन कई बार स्पिनर्स के सामने फंसते हैं।
इस प्रीव्यू का चौथा पहलू, कोलकाता के खिलाफ क्या ताहिर को खिलाना बनता है। अब आकाश, हमने कई बार इस शो पर ये सवाल पूछा है कि क्या ताहिर की जगह बनती है प्लेइंग 11 में, लेकिन अब तो वॉटसन भी अपने रंग में नजर आ रहे हैं, तो उन्हें फिट करना और भी मुश्किल लग रहा है। क्या ऐसे में ब्रावो या करण के बदले ताहिर को लाने के बारे में सोचने के आइडिया को आप उसमें थोड़ा सा मेरिट है आपके हिसाब से, क्योंकि केकेआर के खिलाफ ताहिर के नंबर्स अच्छे हैं? देखिए, नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और ताहिर के टू बी ऑनेस्ट आप किसी भी टीम के सामने देखेंगे मनीष तो नंबर्स अच्छे ही होंगे, क्योंकि ताहिर वो कहते हैं ना विकेट लेने में माहिर, ही इज बीन वेरी वेरी गुड। लेकिन अब सच्चाई ये है कि सैम करन, ड्वेन ब्रावो, फैफ डू प्लेसी और वॉटसन, अब इसमें से शायद एक बदलाव अभी भी आप कर सकते हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय में होगा, पर वो बदलाव सैम करन की जगह ताहिर नहीं, सैम करन की जगह जॉश हेजलवुड होंगे, क्योंकि सिर्फ एक चीज से इस समय मार खा रहा है चेन्नई सुपर किंग्स, वो है डेथ बॉलिंग। और डेथ बॉलिंग अगर आपके पास आपको एड्रेस करनी है तो ताहिर उस सवाल का जवाब नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इस मुकाबले में तो वैसे हो सकता है कि सैम करन और ब्रावो ही खेलें, क्योंकि धोनी धीरे धीरे काम करते हैं, हर मैच के बाद बदलाव उनको पसंद नहीं है, तो अभी वो थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, राइडू को और केदार को और रन बनाने देंगे। जब वो सब फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर हल्के से कहेंगे सैम करन अब आप थोड़ा विश्राम कीजिए, हम जॉश हेजलवुड को खिलाना चाहते हैं। ये थोड़ा आगे का प्लानिंग है, पर अभी इमरान ताहिर मुझे नहीं लगता कि खेल पाएंगे। पांचवा और आखिरी पॉइंट, कमिंस के बारे में, क्या उन्हें करना होगा टॉप ऑर्डर पर अटैक? क्योंकि देखिए, रबाडा और नॉर्थे की जो कामयाबी है उसे देखकर केकेआर के फैंस सोच रहे हैं भाई हमारे लिए भी कमिंस ऐसा कुछ कर जाए। पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की है कमिंस ने अब तक। क्या आपको लगता है कि वॉटसन और डुप्लेसी के खिलाफ 3 ओवर करा सकते हैं पावर प्ले में कमिंस से? देखिए, मैच से पहले ये कहना मनीष की 3 कराने चाहिए, मैं कहूंगा ये तो गलत है, क्योंकि मैच जो है वो अपनी एक कहानी खुद लिखता है और उस कहानी के कई किरदार जो अपने आप बदलते रहते हैं। पर क्या शुरू करवानी चाहिए गेंदबाजी, क्योंकि ये आप मैच से पहले डिसीजन ले सकते हैं, तो बिल्कुल करवानी चाहिए। एक की जगह हो सकता है 2 ओवर भी करवाने चाहिए, पर क्या पैट कमिंस जब आप किसी इस दर्जे के खिलाड़ी को इतने सारे पैसे खर्च करके अपनी टीम में रखना चाहते हैं, तो फिर क्या आप उनको सिर्फ नई गेंद से गेंदबाजी करवाना चाहते हैं? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो एक तरफ से आपको दिखेंगे आंद्रे रसल और दूसरी तरफ से दिखेंगे शिवम मावी। इन माय ओपिनियन दैट्स नॉट राइट। आपको पैट कमिंस को अंत में लाना पड़ेगा और लाना चाहिए। और शुरू में आप 1-2 ओवर जरूर कराइए, सामने 2 ओवरसीज बल्लेबाज हैं तो थोड़ी स्पिन भी ज्यादा करवाइए पावर प्ले में, पर डेथ ओवर्स के लिए आप पैट कमिंस को तैयार रखिए, क्योंकि हमने देखा है अगर धोनी बैटिंग करने आए या जाडेजा बैटिंग करने आए तो वहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेस अगर आपके पास हो तो आपकी मदद होती है। तो पैट कमिंस टॉप एंड टेल दोनों जगह गेंदबाजी करें तो मुझे अच्छा लगेगा। फाइनली हमें और अच्छा लगेगा आकाश अगर आप इस बड़े ही पेचीदा सवाल का जवाब दे। आज इस मुकाबले में कौन जीतेगा, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर चेन्नई एक्सप्रेस वाले शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स? ये बड़ा टफ सवाल है, क्योंकि ना ये दोनों टीम्स अभी तक जितनी अच्छी कर सकती हैं उतना अच्छा इन्होंने किया नहीं है। they've been slightly underwhelming. I'm actually going with चेन्नई। मुझे लगता है कि चेन्नई ने जो अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा पकड़ा है, इसके साथ ना they'll keep building, that's चेन्नई strength। और धोनी के होते हुए आप उम्मीद नहीं करेंगे कि कुछ भी ज्यादा बदलाव होगा। मतलब कीप काम एंड ट्रस्ट इन धोनी। आई थिंक आई एम गोइंग विद धोनी फॉर दैट रीजन। ब्रेकिंग न्यूज, आकाश चोपड़ा भूल चुके हैं गोल्डन हेलमेट जो शाहरुख खान ने पहनाया था, लेकिन नहीं, सच तो ये कि आकाश चोपड़ा हमेशा क्रिकेटिंग लॉजिक की बात करते हैं, उनके हिसाब से चेन्नई फेवरेट। लेकिन दोनों टीमों को तीसरी जीत की तलाश। हो गया हमारा 5 पॉइंट रिव्यू। थैंक्स सो मच आकाश चोपड़ा। अब मिलेंगे रिव्यू के साथ और कहां, ESPN क्रिकेट।